क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एग्जाम्पल नंबर 4th जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग जो है वो टेकअप करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपको जो है वो ऑर्डर बताना है, रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है ना वो गिवन है। तो आप ना एक चीज आप अपने दिमाग में उठाओ, जो रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो रेट कांस्टेंट टाइम्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के बराबर जो है वो होता है। अब ये रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो गया हमारे पास, रेट को हमने कॉन्सेंट्रेशन की पावर n से जो है वो डिवाइड कर दिया। अब जो रेट होता है ना बेटा, वो हमारे पास मोलैरिटी है, मतलब कितने मोल जो हैं वो पर लीटर है, और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर किसके बराबर होगी, n के बराबर जो है वो होगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में ये पर सेकंड होगा साथ में, सॉरी, ठीक है, क्योंकि रेट के अंदर रेट का मतलब होता है कितनी कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम मतलब यहां पे सेकंड इनवर्स जो है वो आ जाएगा, और ये सिंपली जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि रेट का मतलब ही हो गया कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, रेट से मतलब ही टाइम, पर यूनिट टाइम, इतने टाइम में कितनी चेंज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, तो पर यूनिट टाइम हमने यहाँ पे सेकंड इनवर्स जो है वो लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो ये पावर 1 और ये नीचे पावर जो है वो n है, तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, मोल पर लीटर की पावर जो है 1 माइनस n बनेगी, साथ ही हमारे पास सेकंड इनवर्स जो है वो आएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो ना, अगर इसके अंदर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में n की वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स आ जाएगी। तो यहां पे देखो n की पावर 1 से मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे अगर आप इसका साइन जो विजुअलाइज करो तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इसके अंदर जो यूनिट है वो इसकी सेकंड इनवर्स ही दे रखी है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो मेरे पास कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो होगी। तो यहां से हम लोग जो है वो पहचान सकते हैं कि किसी का भी रेट कांस्टेंट अगर सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स है तो वो हम लोगों के पास जो है वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो होगी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पे जो वैल्यू आ रही है इस पे आप ध्यान दो, तो और यहां पे जो है वो आप ध्यान दो, मोल पर लीटर की पावर जो है ना ये -1 है, तो ये पावर -1 कब आएगी, अगर आप थोड़ा सा भी विजुअलाइज करो इसको। तो अब मैं क्या करता हूं, आप सिंपली ज्यादा दिमाग ना लगाओ, n की वैल्यू जो है ना ऊपर वाली इक्वेशन में 2 पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स विच इज -1, तो इसकी पावर -1 होगी, तो ये क्या होगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड -1। तो यहां पे देख लो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट देखो, लीटर मोल इनवर्स सेकंड, तो ये कब आई इसकी यूनिट, जब n की वैल्यू हमने क्या पुट करी, 2 पुट करी। तो इसका मतलब जो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है, ये हम लोगों के पास कौन सी रिएक्शन जो है वो होगी, इसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो हम लोग किसी भी K की यूनिट को देख के जो है वो ये विजुअलाइज करके बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर की जो है वो होने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।